हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टाइम पास एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारकों से संबंधित प्रश्नोत्तर। ये प्रश्नोत्तर सीटेट या किसी भी एसटीईटी के एग्जाम में पूछे हुए हो सकते हैं या ये प्रश्न वीवीआई हो सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सीटेट में प्रश्न कैसे रिपीट किए जाते हैं, नया वाला पैटर्न क्या है, और यदि किसी प्रश्न का आंसर आपको नहीं आ रहा है फिर भी आप सही आंसर तक कैसे पहुंचे। तुक्का अगर लगाना है तो तुक्का लगाने का सही तरीका क्या है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने इन टॉपिक्स पे जो है चर्चा किया था। वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में हम लोगों ने देखा था वंशानुगत कारक, शारीरिक कारक, जैविक कारक और वातावरणीय कारक। इन सभी कारकों के बारे में हम लोगों ने डिटेल्स वहां पे चर्चा किया था। इस वीडियो में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक है। ये जो है क्वेश्चन आपको सीटेट 2013 का क्वेश्चन है और पहला ऑप्शन है पर्यावरण, स्वास्थ्य, आहार और चौथा ऑप्शन है ये सभी। अगर आप पिछले वीडियोस को देखे होंगे हमारे, तो उस वीडियो में हम लोगों ने जो है इन सब के बारे में अच्छे से डिटेल से चर्चा किया था और उस आधार पे अगर हम देखें तो वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों में पर्यावरण, स्वास्थ्य और आहार ये सभी के सभी उसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर होना चाहिए। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आपको ये क्वेश्चन जितना आसान लगा सीटेट उतना आसान नहीं है। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनका सीटेट नहीं निकल रहा होगा और यदि निकल भी रहा होगा तो स्कोर अच्छा नहीं हो रहा होगा। और स्कोर कम से कम सीटेट में है 100 प्लस होना चाहिए मिनिमम, अच्छा रहेगा आपके लिए, ताकि आप नियोजन में जो है अच्छे से उसका फायदा उठा सको। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है लेटेस्ट पैटर्न को समझना पड़ेगा। क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है आजकल उनको समझकर क्वेश्चंस को कैसे टैकल करें एग्जाम में उसको समझना पड़ेगा और इस वीडियो में हम लोग उसी की चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटी सी बात आपको बता देना चाहता हूं। हो सकता है ये आपके लिए छोटी सी हो लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आप में से ज्यादातर भाई बंधु हमारे वीडियोज को देखते हैं लेकिन आगे बढ़ जाते हैं, ना तो लाइक करते हैं ना ही सब्सक्राइब करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके लिए आप हमारे सब्सक्राइब बटन को दबाकर ग्रे में बदल दें और फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोग अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में व्यक्तिक विभिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है, और सीटेट जुलाई 2019 का क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है, लेटेस्ट पैटर्न की चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक और बात बता देना चाहता हूं कि इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा समय लूंगा, मैं थोड़ा ज्यादा समय लूंगा। इसके लिए जो है आप लोग थोड़ा सब्र रखें। इस क्वेश्चन के दौरान आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप न करें, क्योंकि मैं जो चीज आपको बताना चाहता हूं वो चीज आप अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। तो इस क्वेश्चन को जब मैं समझा रहा हूं उस समय आप अपने मोबाइल को बिल्कुल सामने रख के छोड़ दीजिए और एकदम इसको जो है अच्छे से देखिए। आपको पकड़ में आ जाएगा कि सीटेट का एग्जाम कैसे निकाला जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हमारे सामने जो एक क्वेश्चन है कि व्यक्तिक विभिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। अब देखिए ये क्वेश्चन दिखने में जितना छोटा है ऑप्शन उससे बड़े बड़े आएंगे। आजकल यही हो रहा है, क्वेश्चन इतना सा ऑप्शन बड़ा बड़ा और उसी में लोग उलझ के रह जा रहे हैं। क्वेश्चन का जो अब पैटर्न है, जो स्ट्रक्चर है, वो काफी अलग तरीके का कर दिया गया है। तो पहला ऑप्शन है आपके सामने कि इसको समझने के लिए पहला ऑप्शन है कि पर्यावरणीय कारकों पे विचार करना जो लोगों को प्रभावित करते हैं। दूसरा है कि शरीर एवं दिमाग के परिपक्वन पे विचार करना। तीसरा है वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उनकी पारस्परिक क्रिया पर विचार करना। चौथा है वंशागत विशेषताओं पर विचार करना। अब देखिए क्वेश्चन दे दिया, 4 ऑप्शन दे दिया। अब इस क्वेश्चन को अगर आप गौर से देखोगे तो ए से लेकर डी तक 75% ऑप्शन जो है वो एक ही जैसे है। अब कंफ्यूजन पैदा हो रहा है कि ए सही है कि बी सही है कि सी सही है कि डी सही है, कौन सही है। हो सकता है आप में से कुछ लोग जीनियस होंगे, उनको अभी ये आंसर पता चल गया हो, लेकिन फिर भी सब्र रखिए। यहाँ पे मैं आपको कुछ अलग चीज बताने वाला हूँ जो आपको यूट्यूब पे शायद ही कहीं मिलेगा। यूट्यूब पे टाइम पास करने के लिए बहुत सारे वीडियोज हैं, लेकिन हमारे वीडियोज जो है टाइम पास के साथ साथ आपका जो है एजुकेशन भी करवाते हैं, इसलिए हमारे चैनल का नाम है टाइम पास एजुकेशन। तो फ्रेंड्स अब देखिए पहले क्वेश्चन को समझिए।
सीटेट के एग्जाम में प्रश्न को समझना बेहद जरूरी है। और प्रश्न को कैसे समझे? तो प्रश्न को वैसे ही समझिए जैसे कि आप च्युइंगम को चबाते हैं। च्युइंगम को जितना आप चबाते हैं ठीक उसी तरह से प्रश्न को दिमाग में एकदम जल्दी जल्दी उसी तरह से तोड़िए, उसको चबाइए। तो कह रहा है यहाँ विकास में वैयक्तिक विभिन्नता, यानी कहने का मतलब यहाँ बात की जा रही है वैयक्तिक विभिन्नता की, और इसको समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन बेस्ट होगा। अब यहाँ पे वैयक्तिक विभिन्नता क्या है इसको हमें समझना होगा। वैयक्तिक विभिन्नता के बारे में आप में से कई लोग, ज्यादातर लोग जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी मैं जो बताना चाहता हूँ उसको आप जरूर देखिए। तो वैयक्तिक विभिन्नता जो है उसका मतलब ये होता है कि एक व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति जो है एक दूसरे से कई मायनों में काफी भिन्न होते हैं, उनमें काफी डिफरेंसेज होते हैं। यहाँ तक कि जुड़वा बच्चे जो दिखने में एक जैसे होते हैं लेकिन उनमें भी कई तरह की भिन्नताएं होती है। इसी को हम लोग वैयक्तिक विभिन्नताएं कहते हैं। ये विभिन्नता रंग, रूप, आकार, बोल चाल, रहन सहन, व्यवहार, भाषा, मानसिक योग्यता, बुद्धि, इन सभी में दिखाई देती है। तो ये रहा हमारा वैयक्तिक विभिन्नता। और वैयक्तिक विभिन्नता को समझने के लिए अब कौन सा ऑप्शन सही है? तो पहला है कि पर्यावरणीय कारकों पे विचार करना। ये कह रहा है कि इसको समझने के लिए पर्यावरणीय कारकों पे विचार करना सही रहेगा, क्योंकि ये लोगों को प्रभावित करते हैं। पर्यावरणीय कारकों का मतलब है हमारे आसपास का माहौल। तो फ्रेंड्स, हमारे जो आसपास का माहौल है वो हमें काफी प्रभावित करते हैं, और ये बात सही है। हमारे आसपास के माहौल से हम कभी दुखी होते हैं तो कभी हम खुश हो जाते हैं, कभी उदास हो जाते हैं तो कभी उत्साहित होते हैं, कभी हतोत्साहित होते हैं। हम माहौल से दिन ब दिन हर समय हर क्षण हर पल जो है प्रभावित होते रहते हैं। तो ये जो माहौल है ये लोगों में भिन्नताएं पैदा करता है। ये कहना चाह रहा है ऑप्शन नंबर ए कि वैयक्तिक विभिन्नता में पर्यावरणीय कारकों का बड़ा योगदान है, और ये बात सही भी है। अगर आप उत्तर भारत और दक्षिण भारत के लोगों को देखें तो दोनों में काफी विभिन्नता नजर आएगी। उत्तर भारत और दक्षिण भारत की क्या बात करें, कहा जाता है कि कोस कोस पे पानी बदलता है और भाषा वगैरह ये सब बदल जाता है। एक ही राज्य में एक जिले से दूसरे जिले में अगर जाए तो काफी कुछ बदल जाता है, काफी भिन्नताएं होती है। तो ये पर्यावरणीय कारक मतलब माहौल के बदलने के कारण जो है लोगों में काफी भिन्नताएं आ जाती है, ये कह रहा है। तो बात तो सही है। तो एक काम करते हैं, इस ऑप्शन को होल्ड पे रखते हैं। देखिए सीटेट के एग्जाम में यही करना होता है, ऑप्शंस को होल्ड पे रखना शुरू कीजिए। हाँ तो चलिए, ये ऑप्शन ठीक लग रहा है, इसको होल्ड पे रखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला है शरीर एवं दिमाग के परिपक्वन पे विचार करना। अब देखिए, शरीर और दिमाग की बात जहां जहां आएगी, शरीर और दिमाग कहने का मतलब ये पूरा काया की बात कर रहा है, स्ट्रक्चर की बात कर रहा है। तो शरीर की बात जहां जहां आएगी वहां वहां आप समझिएगा कि वृद्धि की बात कर रहा है। वृद्धि और विकास में अंतर होता है। वृद्धि जो है कुछ समय के लिए चलता है, वृद्धि का मतलब होता है बढ़ना, जिसको आप आसानी से मेजरमेंट कर सकते हो। विकास का मतलब सिर्फ बढ़ना नहीं होता, और भी बहुत कुछ होता है जिसको आप मेजर नहीं कर सकते, जिसको आप महसूस भी कर सकते हो। तो यहाँ शरीर और दिमाग के परिपक्वन पे विचार करने की बात, यानी ये संकुचित अर्थों में जो है व्यक्ति विभिन्नता को समझने का कोशिश किया जा रहा है। शरीर और दिमाग के परिपक्वन पे विचार से तात्पर्य मैं आपके सामने एक छोटा सा उदाहरण रखता हूँ। मान लेते हैं कि दो जुड़वा भाई हैं, दिखने में एकदम एक जैसे है, कद काठी, शरीर की बनावट, संरचना, हर चीज एक जैसे है, कपड़ा भी एक जैसे पहने हुए हैं। तो दोनों जो है एक साथ बढ़ते हैं, पलते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि दोनों का शरीर डेवलप हो गया, परिपक्व हो गया, दिमाग भी परिपक्व हो गया। अब वो आपके सामने खड़ा है चुपचाप, तो क्या आप दोनों को देखकर कोई फर्क बता पाएंगे? बिल्कुल नहीं बता पाएंगे। अगर वो एक दूसरे एकदम टू कॉपी है और पूरी तरह डेवलप हो गया है, दोनों का डेवलपमेंट एक जैसा है, तो शरीर और दिमाग की परिपक्वता को देखकर आप व्यक्तिगत विभिन्नता को नहीं समझ सकते। हाँ, अगर जब वे लोग बोलना शुरू करेंगे या कुछ एक्टिविटी करना शुरू करेंगे तब आप पकड़ लो कि अच्छा इन दोनों भाइयों में जो है ये वाला भाई में ये गुण है, ये वाले भाई में ये गुण नहीं है, यानी व्यक्तिगत विभिन्नता वहां समझ में आएगी। तो व्यक्तिगत विभिन्नता को समझने के लिए शरीर और दिमाग जो है उसकी परिपक्वता समझना काफी नहीं है। बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, इसको ध्यान से समझिएगा। मैं इस क्वेश्चन पे इतना समय इसलिए ले रहा हूं क्योंकि अगर आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया तो बाकी आने वाले क्वेश्चन इसी के टू कॉपी है। इसी क्वेश्चन को घसीट घसीट के सीटेट ने पूछा है, उस सब के सब समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगला आते हैं ऑप्शन नंबर सी कि वंशागत विशेषताओं के साथ साथ उनकी पारस्परिक क्रिया पे विचार करना।
वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उनकी पारस्परिक क्रिया पर विचार करना। अब यहाँ एक नया शब्द आया, वंशागत विशेषता है। वंशागत विशेषता का मतलब होता है जेनेटिक गुण। जेनेटिक गुण का मतलब आप लोग देखते होंगे अक्सर जो है बाल बच्चे जो है अपने माता पिता के ऊपर जाते हैं। माता पिता के शारीरिक गुण हो या बहुत सारे गुणों का जो है एक प्रतिबिंब जो है बच्चे में दिखाई देता है, काफी कुछ माता पिता से मिलता जुलता है। इसको हम लोग जेनेटिक विशेषताएं कहते हैं। लेकिन ये जो जेनेटिक विशेषता है इसमें भी जो है देखा गया है कि ये भी व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रभावित करते हैं काफी हद तक। एक माता पिता के जो बच्चे हैं और इधर में दूसरे माता पिता के जो बच्चे हैं वो देखने में एक जैसे नहीं होते हैं, काफी भिन्न होते हैं। यहाँ तक कि एक ही माता पिता के कई संतान दिखने में एक जैसे नहीं होते हैं। कभी कभी तो ये भी देखा गया है कि जुड़वे भाई या जुड़वे भाई बहन भी दिखने में एक जैसे नहीं होते हैं। मैंने खुद देखा है कि एक जुड़वा भाई गोरा है और दूसरा एकदम काला है। ये सब के सब जो है वंशागत विशेषता यानी जेनेटिक गुण के कारण होता है। तो जेनेटिक गुण जो है लोगों में डिफरेंसेस लाते हैं। अगर हम इस देश के उत्तर भारत और दक्षिण भारत के दो लोगों को लाए तो दोनों में दो तरह की भिन्नताएं होंगी। पहली भिन्नता होगी जैविक विशेषता के अनुसार यानी वंशागत विशेषता के अनुसार। एक व्यक्ति किसी और वंश से परंपरा से आ रहा है, दूसरा व्यक्ति का कोई और वंश है। इस वंश के कारण जो है उनके रंग रूप और उनके शरीर के स्ट्रक्चर में काफी जो है अंतर होगा। एक हो सकता है काला हो, दूसरा हो सकता है गोरा या गेहुआ हो। और दूसरा जो फर्क होगा दोनों में वो होगा वातावरणीय कारक के कारण, कि दोनों जिस माहौल में पढ़े बढ़े हैं दोनों माहौल में यदि अंतर है तो उसके कारण भी उसमें काफी अंतर हो सकता है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रभावित करने में जो है वंशागत कारक और वातावरणीय कारक दोनों का अहम योगदान होता है। और ये वंशागत कारक और वातावरणीय कारक इनमें एक जटिल पारस्परिक क्रिया होता है, इनमें एक जटिल रिलेशन होता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिलेशन होता है। और वे सब मिलकर जो है व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रभावित करते हैं और व्यक्ति के व्यक्तित्व को जो है गढ़ते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो मेरे ख्याल से तो यही होना चाहिए। लेकिन फिर भी आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर डी को देखिए। वंशागत विशेषताओं पर विचार करना जो प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में विशेष शुरुआत देते हैं। अब बात करते हैं अगर वंशागत विशेषताओं की, तो इस विशेषता की बात तो हम ऑलरेडी ऑप्शन नंबर सी में कर ही चुके हैं। और अब यही असली क्लू है सीटेट का। अब यहां से समझिए सीटेट के क्वेश्चन में हो क्या रहा है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में पर्यावरणीय कारक की बात किया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में वंशागत विशेषताओं और पर्यावरणीय कारक दोनों की बात किया। ऑप्शन नंबर डी में वंशागत विशेषताओं पे बात किया। यानी कहने का मतलब ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी में जो बात वो अलग अलग ऑप्शन में कह रहा है उन्हीं बातों को अच्छे से मिलाकर वो सी में कह रहा है। और सीटेट में आजकल यही हो रहा है। एक ही क्वेश्चन के अलग अलग ऑप्शन आपको दिखने में एक जैसे लगेंगे, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें ऑप्शन 75% ऑप्शन जो है दिखने में एक जैसा हो, तो आप उस ऑप्शन को पिक कीजिएगा जिसमें बाकी सभी ऑप्शंस के बातों का संग्रह हो। जैसे ऑप्शन नंबर सी में जिन दो शब्दों का प्रयोग किया गया है उन्हीं दो शब्दों को अलग अलग ऑप्शन में अलग अलग प्रयोग किया गया है। तो इसलिए यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। अब देखिए इसी क्वेश्चन को सीटेट कैसे तोड़ मरोड़ कर, क्वेश्चन यही रहेगा, बस ऑप्शन को क्वेश्चन बना देगा, क्वेश्चन को ऑप्शन बना देगा। देखिए कैसे तोड़ मरोड़ के जो है दिसंबर 2019 में पेपर 2 में इसी क्वेश्चन को देखिए पलट के एकदम रिवर्स करके कैसे पूछा है। तो चलिए उस पे चलते हैं फ्रेंड्स। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 है और वो 3 कह रहा है कि मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है। क्या कह रहा है, आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में, यानी मानव विकास को आनुवंशिकता और पर्यावरण किस तरह से प्रभावित करते हैं, आप इसको समझने के लिए कौन सा कथन को सही पाते हैं। तो हम लोग कथन की ओर आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। अब देखिए तो फ्रेंड्स यही चीज तो हम लोग पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पे वहां पे हमें व्यक्तिगत विभिन्नता के संदर्भ में समझना था, यहाँ हमें जो है मानव विकास के संदर्भ में समझना है। तो अब उसी ऑप्शन को देखिए तो वहां जो सी नंबर ऑप्शन था उसी को एक अलग तरीके से प्रेजेंट किया कि नहीं। याद रखिएगा व्यक्तिगत विभिन्नता हो या मानव विकास,
सबको जो है अनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों मिलकर एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में प्रभावित करते हैं। यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही है, फिर भी आगे बढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का एकमात्र कारण अनुवांशिकता है। अब देखिए, तो पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था व्यक्तिगत विभिन्नताओं का पहला कारक है हमारा ये अनुवांशिक विशेषता और दूसरा कारक है पर्यावरणीय विशेषता, दोनों है। यहाँ कर रहा है केवल जो है अनुवांशिकता है, तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी कर रहा है कि परिवेशीय प्रभाव पूर्ण रूप से व्यक्ति के व्यक्तित्व को विकास को निर्धारित करते हैं। कह रहा है परिवेशीय प्रभाव, परिवेशीय, देखिए यहाँ शब्दों का खेल, देखिए शब्दों का खेल। पिछले क्वेश्चन में पर्यावरणीय कारक था, वातावरणीय कारक था, अब यहाँ बात कर रहा है परिवेशीय प्रभाव। बात बराबर है, यानी माहौल की बात कर रहा है। तो परिवेशीय प्रभाव जो है व्यक्ति के विकास को जो है ना पूर्ण रूप से जो है प्रभावित करता है, ये बात गलत है। ठीक है, परिवेशीय प्रभाव ही पूरी तरह से प्रभावित नहीं करता है, बल्कि अनुवांशिक विशेषताएं भी जो है व्यक्ति के विकास को प्रभावित करती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है उतना बेस्ट नहीं है, ये आधा अधूरा बात कह रहा है। और डी है, मानव विकास को न तो अनुवांशिकता और न ही पर्यावरण प्रभावित करती है, तो महाबकवास है। यदि आपने क्वेश्चन नंबर 2 को अच्छे से देखा है मेरा ये डिस्कशन वीडियो का, तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं है। आप जान चुके हैं कि यहाँ कौन सा ऑप्शन आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। देखिए सीटेट दिसंबर 2019 में कैसे क्वेश्चन को रिपीट तो किया गया है, लेकिन स्ट्रक्चर को सेम करके अलग संदर्भ में पूछा गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं, अब फटाफट हमारा ये वीडियो निकलेगा। व्यक्तिगत विभिन्नता का प्राथमिक कारण क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 2 कॉपी क्वेश्चन है, लेकिन देखिए इसको कहाँ पूछा, ये भी सीटेट दिसंबर 2019 में पूछा है, लेकिन पेपर 1 में पूछा है। पेपर 1 मतलब कक्षा 1 से 5 में कि पूछ रहा है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है, कौन सा ऐसा कारण है जो व्यक्तिगत विभिन्नता को गढ़ता है, उसका कारण बनता है। यहाँ कारण का मतलब कारक ही समझिए, ठीक है। अनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया, पहला ऑप्शन, ये तो 2, 3 में भी सही हुआ था और यहाँ भी यही ऑप्शन सही होगा, बेस्ट ऑप्शन है इसके लिए। लेकिन फिर भी आगे बढ़ते हैं। लोगों द्वारा माता पिता से प्राप्त अनुवांशिक संकेत, अब देखिए अनुवांशिक संकेत कहे या अनुवांशिकता कहे बात बराबर है। ऑप्शन नंबर सी में जो बात अकेले कही गई है उसी बात को ऑप्शन नंबर ए में कह दिया गया है, तो फिर हम बी में, तो फिर हम बी पे क्यों जाए, ए में तो ऑलरेडी वो बात कह ही दिया है। ऑप्शन नंबर सी को देखिए, जन्मजात विशेषता है। देखिए अनुवांशिक संकेत बोले, जेनेटिक कोड बोले, जेनेटिक गुण बोले, अनुवांशिक गुण बोले या जन्मजात विशेषता बोले, ये सब का सब मतलब होता है अनुवांशिकता ही होता है। तो यही बात ऑप्शन नंबर ए में भी तो बोल ही चुका है, तो बी और सी में उसी बात को रिपीट किया गया है। और ऑप्शन नंबर डी पर्यावरणीय प्रभाव। अब देखिए बी, सी और डी। अब फ्रेंड्स देखिए इस तीनों ऑप्शंस में जो है, इन तीनों ऑप्शन में जो बात कहा गया वो तो अकेले ऑप्शन ए में बोल दिया गया। ऑप्शन ए में बोला कि अनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया, ये सब मिलके जो है व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रभावित करते हैं या उसको जो है बनाने में अपना योगदान देते हैं। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। तो देखिए सीटेट में यही हो रहा है, सारे के सारे ऑप्शन एक जैसे होंगे, लेकिन आपको उसी ऑप्शन को चुनना है जिस ऑप्शन में सबसे ज्यादा बात शामिल हो, यानी अनुवांशिकता और पर्यावरण इन सभी में अलग अलग ऑप्शन में था। यहाँ पे उन सभी ऑप्शंस को मिला के एक जो है निष्कर्ष डाल दिया गया है, तो वही हमारा ऑप्शन सही होगा। एग्जाम में अगर तुक्का भी लगाना हो तो उसी ऑप्शन पे तुक्का लगाइएगा, ठीक है, जो सभी क्वेश्चन के सभी ऑप्शंस को अकेले समझाने में सक्षम हो। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है कि विकास के संदर्भ में कौन सा सार्थक तथ्य है। यह है हमारा हरियाणा टीईटी 2019 का क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स अगर हम देखें इस क्वेश्चन का ऑप्शन, तो यह पूर्वानुमान प्रारूप के अनुसार नहीं होता है। देखिए विकास के संदर्भ में कह रहा है कौन सा सार्थक तथ्य है, तो पहला बोला कि यह पूर्वानुमान प्रारूप के अनुसार नहीं होता है, यानी कहने का मतलब हम लोग विकास का पूर्वानुमान नहीं लगा सकते, हम लोग पहले से नहीं बता सकते हैं कि किसी व्यक्ति का विकास कैसे होगा। ये जो है सरासर गलत ऑप्शन है, क्योंकि हम लोग बाल मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान है, यूं कहें कि बीएड अगर आपने पढ़ा है, बीएड या डीएड, उसमें पूरे साल आप लोग जो है थ्योरीज के बारे में पढ़ते हैं, चाहे जीन पियाजे का थ्योरी हो या कोहलबर्ग का थ्योरी हो या किसी का भी थ्योरी हो। उन सभी थ्योरीज में तो एक प्रारूप दिया गया है कि व्यक्ति का विकास चरण दर चरण कैसे होता है, और उसमें यह संभावना जताई गई है
कि हर इंसान का जो है विकास इसी चरण के जरिए चरण दर चरण होता है। हाँ, ये जो अवस्थाएं हैं, ये जो चरण है, उसके रेंज में अंतर हो सकता है, लेकिन हर कोई इससे होकर गुजरेगा। यानी विकास का पूर्वानुमान हम लगा सकते हैं। विकास का एक पैटर्न होता है, उस सब पे हम लोग डिस्कस करते हैं बाल विकास में। तो उस लिहाज से अगर देखें, अगर ये ऑप्शन सही होगा तो पूरा का पूरा बाल विकास गलत हो जाएगा। इस हिसाब से ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए गड़बड़ है। ऑप्शन नंबर बी है कि विकास के संदर्भ में देखिए क्वेश्चन नंबर पिछले वाला जो क्वेश्चन था 3 नंबर क्वेश्चन, उसी को देखिए किस तरह से जो है यहाँ पे पूछा जा रहा है। यह अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम। अब देखिए एक ही चीज को कितना बार पूछेगा क्वेश्चन। STT 2019 का भी ये क्वेश्चन है, हरियाणा TT में पूछा हुआ है। तो बात सही है, विकास जो है यह अनुवांशिकता और वातावरण दोनों की अंतःक्रिया का परिणाम है। ये बात सही है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बेस्ट ऑप्शन है। फिर भी आगे बढ़ते हैं। सभी व्यक्ति समान दर से विकास करते हैं। झूठ। सभी व्यक्ति जो है समान दर से विकास नहीं करते हैं। हर व्यक्ति के विकास की अवस्थाएं तो समान होती है। हर व्यक्ति जो है पहले शिशु होता है, फिर बालक बनता है, फिर किशोर बनता है, फिर प्रौढ़, इस तरह से आगे बढ़ता है। हर व्यक्ति के साथ यही हो रहा है, लेकिन इसके आगे बढ़ने का जो दर है सबका अलग अलग है। कोई तेजी से विकसित होता है, कोई धीरे धीरे विकसित होता है। तो ये ऑप्शन तो गड़बड़ है। ऑप्शन नंबर डी, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। तो ये बात अगर हम बात करें कि विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, तो ये ऑप्शन भी जो है हमारा गलत है, क्योंकि विकास जो है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। यहाँ पे उल्टा दिया है। आगे के डिस्कशन में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे।